इस वीडियो का मकसद उन माँ बाप को जागरूक करना है जिनके बच्चों को आरोपी होने की संभावना है। सवाल उठता है कि आरोपी क्या है। आरोपी एक ऐसी बीमारी है जो नवजात शिशुओं के आँख के पर्दे में जो खून की नसें जो कि बन रही होती हैं, उनके असमान विकास की वजह से उत्पन्न होती है। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक सामान्य आँख का क्रॉस सेक्शन है जिसमें पर्दे की खून की नसें, जिनमें आर्टरी और वेन होती हैं, वो पर्दे की सतह पर ही दौड़ती हैं और पीछे से आगे की तरफ आती हैं और ये विभाजित होती जाती हैं छोटी छोटी इकाइयों में और इन्हीं से पर्दे को खून की सप्लाई मिलती है। अब जब किसी बच्चे को आरोपी होता है तो उसकी वजह से इन खून की नसों का प्रवाह या उनका जो विकास है वो एक सीमा पर आकर रुक जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं, इसके आगे का हिस्सा जहाँ पे पर्दा है लेकिन उसको खून की सप्लाई नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इन खून की नसों का विकास, जैसा कि एक बच्चे के सारे अंगों का विकास धीरे धीरे होता है, उसी प्रक्रिया में ये विकास यहाँ रुक गया है और इसके आगे के पर्दे को खून की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। अमूमन ये प्रक्रिया यहाँ से जो खून की नसें बढ़ रही होती हैं, ये धीरे धीरे इस पूरे हिस्से को कवर करती है, लेकिन आरोपी में कुछ वजहों से यह विकास यहीं पर रुक जाता है और जब यह विकास इस तरह से रुकेगा तो ये बाउंड्री या ये बॉर्डर जो बन गई है ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अंततः ये कभी कभी पर्दा उखाड़ देती है और इस तरह की स्थिति में पर्दा उखड़ने से रोशनी का लॉस हो जाता है। आरोपी में जो एक नॉर्मल आँख का पर्दा जैसा कि बनना चाहिए वो ना बन के उस पर्दे के खून की सप्लाई रुकती है और उसकी वजह से आगे चल के जिन बच्चों में बीमारी बढ़ती जाती है उनमें पर्दा उखड़ने से आँख की रोशनी चली जाती है। आरोपी पर आँख के क्या क्या प्रभाव होते हैं। एक चीज़ होती है जो प्रोग्रेसिव मायोपिया कहलाती है, या जो दूरदृष्टि रोग है जिसमें दूर की निगाह कम हो जाती है। इस तरह की चश्मे की ज़रूरत छोटे बच्चों में तब होती है जब आँख का साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आरोपी के बच्चों में अगर बीमारी पर्दा नहीं भी उखाड़ पाती है या रोशनी में इतना फ़र्क नहीं लाती है, तब भी इन बच्चों में अमूमन मायोपिया हो जाता है और ये मायोपिया टाइम के साथ बढ़ता जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव मायोपिया। दूसरा आरोपी का प्रभाव होता है कि आँख का पर्दा उखड़ जाना, जो कि पूर्णतः या आंशिक रूप से उखड़ सकता है और जिसके फलस्वरूप पूर्ण या आंशिक अंधता आ जाती है और इस कमी का कोई खास इलाज उपलब्ध नहीं होता। इसी क्रम में इस तरह के मरीजों में आँख में मोतियाबिंद होने की भी संभावना होती है। अगर हम लोग देखें तो आरोपी के साथ जो आँख की समस्याएं जुड़ी हैं उसमें चश्मे का नंबर जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पर्दा उखड़ने से आँख की रोशनी का ह्रास और मोतियाबिंद होने की संभावना, ये सारी संभावनाएं जुड़ जाती हैं। आरोपी किन बच्चों को होता है। पहली चीज़ कि आरोपी ये बीमारी है ये छोटे बच्चों में ही हो सकती है, क्योंकि उनमें आँख के पर्दे का विकास पूरा नहीं होता है। एक बार एक एडल्ट जिसकी आँख बन चुकी है, जिसके पर्दे में सारी विकास हो चुके हैं, उसको आरोपी नहीं हो सकता। जैसा कि इस नाम से ही प्रकट है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। तो सबसे पहली समस्या होती है उन बच्चों में जो अवधि पूर्व जन्मते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी होने के बाद जब बच्चे का विकास माँ के पेट में हो रहा होता है, उस दौरान हर अंग एक एक क्रम के बाद बनता जाता है और उसी प्रक्रिया में जो बच्चे 34 हफ्ते प्रेगनेंसी के होने के 34 हफ्ते के पहले पहले पैदा हो जाते हैं, उनमें पर्दे की इस तरह की खून की नसों का विकास रुक जाता है और उन्हीं में ये संभावना होती है
अमूमन इस तरह के बच्चे पैदा होने के बाद ज़्यादातर में पर्दे का विकास हो जाता है, लेकिन किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में जिनमें 34 हफ्ते पे जबकि पर्दे का खून की नसों का विकास पूरा नहीं होता है, उस समय अगर ये समस्या होगी तो आरओपी होने की संभावना है। और चीज़ें जो जुड़ी हैं उनमें से एक मुख्य है बर्थ के समय शिशु का वजन 1500 ग्राम से कम होना। वैसे तो कुछ मरीज़ ऐसे भी देखे जाते हैं जिनमें 2 किलो तक के वजन के बच्चों में भी कभी कभी ये कमी आ जाती है, लेकिन अमूमन 1500 ग्राम से अगर कम वजन है तो संभावना ज़्यादा होती है। जिन शिशुओं में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन अगर अनरेगुलेटेड फॉर्म में दिया जाए तो भी आरओपी की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां जो नवजात शिशुओं में होती हैं, उन सब की वजह से अगर बच्चा बीमार है और उसके वज़न में जो गेन या जो लाभ होना चाहिए पैदाइश के बाद अगर वो नहीं हो रहा है या बच्चा कमज़ोर बना हुआ है तो भी आरओपी होने की संभावना बनती है। अतः हम लोग देख सकते हैं ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें आरओपी होने की चांसेस बढ़ते हैं, जिसको हम लोग रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, या वो वजह जिनकी वजह से आरओपी होने की संभावना है। अब इस बीमारी को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? यह एक हम डॉक्टरों के बीच में एक नोन फैक्ट है, विदित है सबको, कि जिन नवजात शिशुओं का उपरोक्त जोखिम होते हैं उनके आँख का पर्दे की जांच जन्म के 30 दिनों पर होनी चाहिए। ये 30 दिन बेहद ज़रूरी हैं और अगर टाइम पे आरओपी की पहचान हो जाए तो इलाज संभव है और बच्चे की रोशनी जाने से बचा सकते हैं। अतः जो चीज़ याद रखनी है वो है 30 दिन रोशनी के, और WHO ने भी इस बात को एंडोर्स किया है। और वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे जो इस साल सन 2021 में मनाया गया है, उसमें ये स्लोगन 30 दिन रोशनी के साथ में मनाया गया है, जिसका मतलब है कि पैदा होने के बाद जिन बच्चों में आरओपी होने के रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें 30 दिन पे उनके आँख के पर्दे की जांच की जाए। उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से उन माँ बाप को जागरूकता होगी जिनके बच्चों में समस्या होने की संभावना है, और अगर इस बीमारी के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं तो बच्चे को अंधेपन से बचाने की चेष्टा और उस चेष्टा के फलस्वरूप बच्चे की रोशनी बचाई जा सकती है। धन्यवाद।